दोस्तों, मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें प्रॉपर मैं जानकारी दे दिया था माल्टा में जॉब आप कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ जाके कहाँ से जॉब अप्लाई करेंगे। लेकिन आपको मैं ये नहीं बताया था जो कहाँ से आपको डॉक्यूमेंट क्या-क्या चीज़ तैयार करना है, कहाँ से तैयार जो डॉक्यूमेंट है लेकर उसको अटैच करके मेल करना है। क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो मेरा नाम विपुल कुमार है, आप देख रहे हैं विपुल टेक ब्लॉग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार का बहुत सारा वीडियो आपको मिलते रहेगा जो इन्फॉर्मेशन संबंधित है। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट जर करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए और इस वीडियो में क्या दिक्कत है और क्या और होना चाहिए। मुझे जरूर कमेंट करिएगा, एक छोटा सा तो आपको मदद करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप माल्टा में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होना चाहिए जो अप्लाई कर पाए। देखिए, आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे मैं कुक में काम कर रहा हूँ तो मुझे कुक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। जहां भी आप काम कर रहे हैं, अभी हैं या करते हुए छोड़ दिए हैं, तो उनसे एक सर्टिफिकेट ले लीजिए। या अभी काम करे तो उनसे कहिए सर मुझे एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दीजिए, मैं 6 महीना 8 महीना जितना दिन भी काम किया हूँ तो वो एक आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे देंगे। ऐसा नहीं जो मैं जॉब छोड़ूंगा तभी मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि मुझे जरूरत है, मुझे आगे जिंदगी में जाना है। अब इसके लिए दोस्त आपको बोलना पड़ेगा, जहां भी काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे बोलिएगा, वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे। एक क्या है, वो सबसे बहुत बेहतर चीज है। आपका एक एजुकेशन का एक सर्टिफिकेट समझिए तो एक तरह से वो हो गया, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया। दूसरा आपका जो है एक सीवी बनाना होगा। सीवी में क्या होगा, टोटली जानकारी आपका, जो आपने कब, क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब ये तरह के यूरोपियन सीवी जो स्टैंडर्ड में होता है वो प्रॉपर उसमें जानकारी होना चाहिए। आपने कहाँ काम किया, कब से कब काम किया, आपने उस काम के विषय में क्या आपका जो है जानकारी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट काम क्या किए, वो टोटल जो है सीवी जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड में है, उसको आपको बनवाना होगा। मैं फ्री में बना दूंगा, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे क्या है। तो एक ये होना चाहिए। उसके साथ में आपको एक कवर लेटर लगाना होगा। कवर लेटर में होगा जो कंपनी में आप सेंड मतलब से भेजेंगे उनके ऊपर का जानकारी, उनका जानकारी देना होगा। उसके बाद फिर आपका जानकारी देना होगा और अपने बारे में कुछ जानकारी देते हुए और वो कंप्लीट करना होगा। तीन चीज मिला के आपको जो है एम्प्लॉयर का ईमेल आईडी में सेंड करना है, ठीक है। इसके बाद आपको फिर डॉक्यूमेंट की जरूरत है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो वहां से भी एक आपको पीसीसी बनवाना है। पीसीसी का मतलब होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मतलब आपका चरित्र क्या है। जैसे मैं अगर सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन अगर रहता हूँ तो मुझे यहाँ से एक अपना जो है जिस भी देश के लिए, जैसे मैं भारत का हूँ तो पासपोर्ट सेवा डॉट कॉम करके फाइव मतलब ए पासपोर्ट 5 सेवा.com करके ऐसा एक साइट है, वहां पे जाना है और मुझे अप्लाई करना है। वो जो है हमारा एम्बेसी से बनेगा, जो हमारा यहाँ का जो एम्बेसी है उसमें हमको अप्लाई करना होगा यहीं से बैठे बैठे ऑनलाइन। और उसके बाद मुझे वहां से जाके कलेक्ट करना है। हर एक देश के लिए अलग अलग फीस है, वो आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा। उस देश से आपका जो है, जैसे अगर इंडिया से है तो ये आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो एम्बेसी में जाइएगा वहां से रिसीव कर लीजिएगा, आपका यहीं से यहीं मिल जाएगा। अगर भारत से हैं मतलब जहां से भी आपको वहां से मिल जाएगा। और फिर जिस देश में काम कर रहे हैं वहां का फिर आपको एक और दो आपको चाहिए। अब इसमें इन केस में बहुत सारे ऐसे हैं जो अगर एक ही देश का भी है तो भी चल जाता है, लेकिन दो देश का, अगर दोनों देश में काम करे तो दोनों देश का आपके पास में होना अनिवार्य है। एक वैलिड आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास में वैलिड मतलब ज्यादा दिनों का नहीं, एक्सपायरी जैसे आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अब 20 दिन बाद मेरा एक्सपायर है तो वो थोड़ा नहीं चल पाएगा, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा वैलिड पासपोर्ट आपके पास में ज्यादा दिन मतलब बचा हुआ होना चाहिए। और सबसे मेन बात दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा, आप अपने पूरा फुल बॉडी को एक बार जरूर चेकअप करवा लीजिएगा। इसलिए कि अगर नहीं चेकअप करवाइएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वहां जाइएगा ना तो आप अकेला रहेंगे, ना कि कोई और। मेडिकल सेवा मिलेगा, हर कुछ मिलेगा, लेकिन अगर कुछ मेजर दिक्कत आ जाता है तो फिर आपको वहां हेल्प नहीं मिलने वाला है। तो आप एकदम स्वस्थ होके ही कहीं भी ट्रेवल करने के लिए सोचिएगा, किसी भी कंट्री में जाने का प्रयास करिएगा तो अपने आप से स्वस्थ रहिए तभी जाइएगा। अगर बीमार पड़ जाते हैं कोई भी मेजर, जैसे ऑपरेशन ऑपरेशन अगर कुछ भी ऐसा हुआ दिक्कत, मतलब कहीं भी कोई तरह का, तो वहां पे कोई देखने वाला नहीं है, वहां से फिर आपको आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा तो ये कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा। इसलिए आप अपने शरीर को पूरा फुल फिट करके उसके बाद वहां से मूव होइएगा। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको एकदम कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही अप्लाई करने का प्रयास करिएगा, आपका एकदम 100% काम हो जाएगा। देखिए, जैसे अगर आप पीसीसी नहीं बनवा रहे, ठीक है, और आपने ईमेल किया, वहां से आपको जो है
कंपनी रिक्वायर आधी जैसे क्लियर कर दिया ठीक है मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, आपका इंटरव्यू जो है इंटरव्यू के लिए एक ईमेल भेजा, उसमें आपको लिंक मिल गया, आपने इंटरव्यू दिया, आपने पास कर गया, अब आपको जो है जॉब ऑफर लेटर प्रोवाइड करेगा। अब बोलिएगा सर जो है आपको जॉब ऑफर साइन करके आप प्रॉपर पासपोर्ट का स्कैन करके उसके साथ पीसीसी आपको वहाँ भेजना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या है, आपके पास में पीसीसी नहीं है। पीसीसी के लिए अप्लाई करेंगे तो 4 महीना बाद 2 महीना बाद आपको डेट मिलेगा, फिर आपको पीसीसी मिलेगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जिसके कारण से आपका सारा काम गड़बड़ हो जाता है। तो 500 रुपया लगा के क्यों ना आप एगो पीसीसी बनवा ले, या वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है, आप अपने पास में रखे रहे, कभी भी जरूरत पड़े वो आप उसको अटैच करें और अपना काम बन जाएगा। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा, जो आप अपना जो है मेहनत करके और 500 रुपया लगा के एक पीसीसी जरूर बनवा लीजिए। 6 महीने के लिए वैलिड होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और उसके बाद ही कोई भी फाइल को अपलोड मतलब जो है अप्लाई करिए, जिसके कारण एक आपके पास में रहेगा। मतलब जैसे होता है ना, उसी समय प्रयास करिएगा तो नहीं हो पाएगा। मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूं, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, हर एक चीज में गाइड करूंगा, 1 रुपया कहीं चार्ज नहीं लूंगा। जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वही मैं इंस्टाग्राम मैसेज में बोलूंगा, हर जगह मैं वही बोलूंगा। अगर आपको सीवी बनवाना है तो मैं सीवी बना दूंगा, कवर लेटर के लिए प्रॉपर जानकारी में दे दूंगा। और कंपनी जैसे हर एक कवर लेटर में आपको कंपनी चेंज करना पड़ेगा, हर एक जानकारी जो है आपको बदल के उनको डालना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कवर लेटर क्या मतलब है, प्रॉपर जानकारी उसमें कवर लेटर में लिखा रहता है, जो सर मैं किनको भेज रहा हूँ, पहले तो श्रीमान जिनको भेज रहे हैं उनका जानकारी रहेगा। तो हर एक कंपनी का अलग अलग जानकारी है, तो इसलिए कवर लेटर का मैं नीचे का पार्ट टाइप कर दूंगा, ऊपर का आपको अपने से चेंज कर करके तब भेजना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को मैं फ्री इन कर दूंगा। लेकिन आपको अपना वीजा अप्लाई खुद करना होगा, आप अपने जो है एम्प्लॉयर को खुद ढूंढना होगा, हर एक चीज मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ईमेल आईडी किनको कब भेजना है नहीं सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको ही भेजना पड़ेगा, मैं नहीं भेजूंगा। और मैं आपको चाहता हूं एजेंट बनाने के लिए। अगर आप अपने से प्रयास करते हैं 3 लाख से 3.5 लाख तक माल्टा यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन अगर वही किसी और एजेंट से जाते हैं तो 5 लाख 8 लाख रुपये आपसे लिया जाएगा। 3 लाख में जो है मतलब 1500 यूरो आप अपने पास रख के जाएंगे, ना कि आप अपने जो है वो खर्च करेंगे। 1500 यूरो आपके हाथ में होना चाहिए, तभी जाके यूरोप में आप इंटर कर सकते हैं। तो 1500 यूरो आपके हाथ में रहेगा, और जो है 1500 यूरो जो है आप खर्च करेंगे वीजा में, फ्लाइट का टिकट में, कुरियर में, आप जो है नोटरी कराने में, वीएफएक्स का फाइल लगाने में, जो है वीजा का पेमेंट करने में, इन सब में 1500 मतलब 1.5 लाख रुपया आपका उधर खर्च हो जाएगा। 1.5 लाख आपके पैकेट में रहेगा, और फिर आप जो है ट्रेवल कर पाएंगे। तो 3 लाख रुपया में आप वहां पे पहुंच के अच्छा से काम कर सकते हैं, और फिर वो जो 150 यूरो लेके गए हैं वो रिटर्न इंडिया भेज सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है आपको समझना होगा, सीखना होगा, अपने से करना होगा, जिसके लिए मुझसे जुड़िए, मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा। कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। मैं चाहता हूं जो भी मेरे से जुड़ रहे हैं दोस्त, वो गरीब हों, और गरीब ही हैं, और वही मैं उनको इसलिए मदद करना चाहता हूं, ना कि अमीर को मदद करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके पास में पैसा है यार, कुछ भी कर सकते हैं, वो क्यों जाएंगे किसी देश में काम करने के लिए। हम लोग गरीब हैं, हम लोग लेबर मजदूर हैं, हम लोग जाएंगे उस काम के लिए। क्योंकि देखिए, मैं बस इतना ही समझता हूँ, जो आदमी भी कमजोर तबके के हैं, मैं चाहता हूं उनको कम से कम जितना हो सके मैं अपने से मदद करूं। तो वीडियो आज इतना ही रहने देते हैं, आगे जो भी जानकारी होगा कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर में जानकारी प्रॉपर देने का प्रयास करूंगा। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अगर कोई गलती बोल दिया हूं तो उसके लिए माफ करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक दीजिए इजाजत।